Hello बच्चों, so the question is for a reaction scheme A gives B and gives C and with a different rate constant. If the rate of the formation of B is said to be 0, then the concentration of B is given by. तो देखिए फॉर ए सीक्वेंस रिएक्शन, ये जो एग्जांपल है ये सीक्वेंस रिएक्शन का है। ठीक है, जैसे जो हमारे रिएक्शन होती हैं सीक्वेंस होती हैं पैरेलल, तो इसमें क्या है, एक सीरीज रिएक्शन है। इसमें A जब B बनाता है तो रेट कांस्टेंट आपका K1 रहता है, और B से जब रिएक्शन C की तरफ जाती है तो रेट कांस्टेंट K2 रहता है। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हम निकालना चाहें, जो कि हम लिख सकते हैं dB/dt, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? KA K1A माइनस K2B। ठीक है, यानी कि K2B जितना डिसअपियर हुआ है C के लिए, और K1A ने जितना वो बनाया हो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B हम कैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पर एक साथ दो काम हो रहे हैं। B जो है वो डिसअपियर भी हो रहा है C के लिए, और A उसको अपीयर भी कर रहा है। तो जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, वो कितना होगा? जितना A बना रहा होगा, जितना A डिसअपियर हो रहा होगा, और माइनस जितना B डिसअपियर हो रहा। ठीक है, B डिसअपियर किसके लिए हो रहा है? C के लिए। यानी कि A बना रहा है B को और B बना रहा है C को। तो A अगर मान लीजिए 100 बनाता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में, A B को 100 बनाता है और B 40 C बना देता है, तो रेट आया आपका B के फॉर्मेशन का 60, है ना? क्योंकि 100 से वो A ने उसको 100 बनाया बट उसने तुरंत C बना दिया 40, तो B का जो आया वो 60 आया। ठीक है, तो कैसे आया? 100 माइनस 40 करके। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब ये कहानी क्या है, इसको कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है ये 0 हो जाए तो बी की कंसेंट्रेशन हमसे, तो अगर ये 0 है तो बस इस रिएक्शन को हमको सॉल्व करना है। तो ये कितनी आ जाएगी? K2B इक्वल टू K1A, और बी की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? K1/K2, K1/K2। So hence option B is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.